बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं फरहान अब्बास, आपको अपने यूट्यूब चैनल द करंट टाइम्स पर खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने सरहदी इलाकों पर कितना अफ़गान अपनी पाकिस्तान सरहदी इलाकों में कितना कब्ज़ा कर लिया है, कहाँ तक पाकिस्तान की फ़ौज घुस चुकी है, ये तमाम तर तफ़सीलात आपको आज के व्लॉग में बताएँगे। और पाकिस्तान के कल अफ़गानिस्तान को इस जवाब देने के बाद डरपोक, बुज़दिल ये जो नरेंद्र मोदी है, ये छुप के बैठ गया है और उसकी फ़ौज से ना अब इस्तीफ़े आने शुरू हो गए। बड़ी तकलीफ होगी मेरे भारतीय व्यूअर्स को ये प्रोग्राम देखते हुए। कोशिश कीजिएगा कि आप ना देखें, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर हौसले के साथ देखिएगा, क्योंकि बातें सच्ची और खरी होंगी। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को कल रात को मुँह तोड़ जवाब दे दिया। आपने बहुत सारी खबरें सुन ली होंगी, लेकिन अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान ने एक्चुअल अचीव क्या किया है। अब पाकिस्तान ने जो अचीव किया है ना, वो जो सरहदी मुल्का इलाके थे ना, जहाँ-जहाँ से इन्होंने हमें हमले किए, पाकिस्तान की एक क्वालिटी है कि जिस जगह से पाकिस्तान को निशाना बनाया जाता है, पाकिस्तान उस जगह को ज़रूर एक इबरत का निशान बना देता है। अब आज इनके देखें कि इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को उड़ा दिया। अब इनकी जितनी भी बची-कुची अफ़गानियों की फ़ौज थी, अव्वल तो इनको पाकिस्तान से इतना बड़ा ये पंगा लेना नहीं चाहिए था। ये पंगा इन्होंने लिया भारत के, नरेंद्र मोदी के, भारत की फ़ौज के, जो लूली-लंगड़ी फ़ौज है भारत की, करप्ट फ़ौज है, बुज़दिल फ़ौज है, नाकारा फ़ौज है। मैं बड़े मतलब मैं बड़ी कन्विक्शन के साथ ये बात कह रहा हूँ। तो उस फ़ौज के आसरे पे इन्होंने पाकिस्तान के साथ ये पंगा ले लिया। पाकिस्तान ने जब से जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ये इरशाद फरमाया है ना कि अब हार्ड स्टेट है, मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं है, तंग करोगे तुम्हें उसका डबल जवाब मिलेगा। जिस तरह भारत को नंगे पाँव ये इतने बुज़दिल है भारत की फ़ौज के, जो हाल उनके चेक पोस्ट का हुआ था ना, जहाँ पे सफ़ेद झंडे लहराते थे, ये बहुत सारे फितना परस्त जो इंडियंस ये प्रोग्राम देखते हैं ना, वो बड़े उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि तारीख का हिस्सा है, रिकॉर्ड का हिस्सा है कि आपकी फौज ने अपनी चेक पोस्टों पर ना सफेद झंडे लहराए थे। इसी तरह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर अफगानिस्तान की उन चेक पोस्ट पर, जहां से वो पाकिस्तान पर हमला आवर हो रहे थे, पाकिस्तान ने झंडे अपने आवेजा किए, सब जलाली परचम, यह पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अब बात करते हैं जनाब कि पाकिस्तान ने जो अचीव किया। पाकिस्तान ने, ये बड़ी गर्म खबर इस वक्त मार्केट में आ रही है कि पाकिस्तान ने जो अमेरिका असलहा छोड़ गया था और जिसकी बिना पर अफगान इतने शेर बन रहे थे, वो कहते हैं ना, वो बंदर के आत्माचे साजे पूरी दुनिया को आग लगा देगा, बड़ी मिसाल है। वो मिसाल एक्चुअली अफगानिस्तान पे फिट हो गई है कि इनको अमेरिकन असलहा तो इनको मिल गया था, चलाना इनको आता नहीं था। अब पाकिस्तान ने कहा ये जा रहा है, मुसद्दिका इत्तलात नहीं है, गैर मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त उस असलहे पर अपना कब्जा कर चुका है। पाकिस्तान ने उस असलहे को अपने कंट्रोल में ले लिया है। सरहदी मुल्का इलाके जहां पर इनकी कमीन गाहें थी, उनको नेस्त तो नाबूद कर दिया, लाशें छोड़ के भागे। ये वो भारत के वही है ना, भारत जैसे ही है। मतलब भारत ने इनको शय दी, ये बेवकूफ थे, ये उसकी शय में आ गए। भारत इनको पैसे की लालच दे रहा है। एक्चुअली अफगानियों को, तालिबान हुकूमत को पैसे चाहिए, मतलब पैसे उनके पास है नहीं। भारत उनको पैसे की लालच देकर पाकिस्तान पे चढ़ाई कराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत को उनसे इतनी हमदर्दी तो है नहीं। तो वो तमाम लोग जो बड़ा अफगानियों के प्रचार करते थे ना, अब आप सबको शर्म आनी चाहिए। और खसूसी तौर पे पाकिस्तान में रहने वाले उन तमाम अफगानियों के सहूलियतकारों को, जो किसी सियासी जमात के हों, जो किसी लसानी जमात के हों, जो किसी कौम परस्त जमात के हों, जो अफगानियों के बारे में बड़ा नरम गोशा रखते थे, आप याद रखिएगा, अब पाकिस्तान के अंदर भी इनके ऊपर जो खतरनाक वाला क्रैक डाउन होने वाला है ना, अब पाकिस्तान इनको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए पहले से ज्यादा खतरा और मुसीबत बन गया। तो अब भारत की फौज ने जो पै दर पै दो शिकस्त देख ली है ना, एक भारत की अपनी शिकस्त थी, एक शिकस्त ये अफगानिस्तान को मिल गई। अब इन शिकस्तों के बाद वो डर गए हैं, उन्होंने इस्तीफे भारत की हुकूमत को और अपने फौजी अफसरान को अरसाल करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इस वक्त का भारत का आर्मी चीफ भारत की तारीख का सबसे करप्ट तरीन आर्मी चीफ है, क्योंकि वो वोट चोर जो मोदी के लिए नारा लग रहा है ना, वो उसी वोट चोर के नैरेटिव को यूनिफॉर्म में पहनकर अवाम के सामने बयान कर रहा है। सेल्समैन एक्चुअली वो आर्मी चीफ जो है, वो नरेंद्र मोदी का बना है। तो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह, अब भारत को फिक्र ये पड़ गई है कि जनाब ये कश्मीर, मकबूजा कश्मीर उसके हाथ से जाने वाला है। मकबूजा कश्मीर की तैयारी कर लो। भारत
آپ میری بات سنیں میرے ویورز، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس سے بھارتی جو مقبوضہ کشمیر ہے نا، جو آپ نے ظلم و ستم کیے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے، کیونکہ آپ کی فوج کی تو پتلونیں گیلی ہو گئی ہیں۔ وہ پہلے اپنی پتلونیں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اب تو ان کی پتلونیں گیلی ہو گئی ہیں۔ اب آپ کا نریندر مودی آپ کو ایک دم معاشی طور پہ تو برباد تباہ کر چکا ہے۔ وہ صرف اڈانی اور امبانی کو بنا کر آپ کو تو ستیہ ناش کر دیا ہے، اب وہ آپ کی فوج کا بھی ستیہ ناش کر گیا ہے۔ آپ کی فوج کا مرائل اتنا ڈاؤن ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ، اب یاد رکھیے گا، اگلے 5 سال جنگ کرنے کا نہیں سوچ سکتی۔ گیجٹ خریدنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اپنی عوام کے خون پسینے کی کمائی کو مودی نے اپنی یاشی میں لگا کر اپنی فوج کو جو اسلحے لے کے دیے نا، رافیل لے کے دیے تھے، وہ تماشا بھی آپ نے دیکھ لیا۔ تو پاکستان کی فوج نے بڑی پے در پے کامیابیاں حاصل کی ہیں، مبارک ہو پاکستان آپ سب کو۔ اور افسوسناک خبر ہے یہ بھارت کے لیے کہ بھارت کو دوبارہ شکست ہوئی ہے۔ برداشت کریں اور حوصلہ رکھیں۔ اب تک کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔